नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इसमें साग बनाने की इतनी यूनिक और मुनफरिद रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप सब एक तो हैरान हो जाएंगे क्या इस तरीके से भी साग बन सकता है, और दूसरा इसका टेस्ट, इसका जायका इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप सब हैरान और परेशान हो जाएंगे। मुनफरिद तरीके से ना आपको साग काटने की ज़रूरत होगी, ना आपको घंटों पकाने की टेंशन होगी। चुटकियों में आप इतना अच्छा और टेस्टफुल साग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले साग यहाँ पे मैंने ले लिया है एक गट्टी। इसकी क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साग अभी नया नया आया है तो इसलिए ये सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। इसके डंडल जो हैं वो भी अच्छी तरह से तैयार नहीं हुए। हमने थोड़ा सा डंडल ले लेना है और बाकी इसके पत्ते इस तरह से करके हमने अलग कर लेने हैं। तो यहाँ पे इस तरह करते हुए जो डंडल वाली साइड है उसको मैं उतार रही हूँ और इसके पत्ते मैं अलग कर रही हूँ। इस तरह करते करते मैं इसकी पूरी एक गट्टी अलग से तैयार कर लूँगी। और आपको पता है जितनी भी पत्तों वाली सब्जियाँ होती हैं उनमें मिट्टी काफ़ी मिकदार में होती है, तो इसको आपने 3 से 4 या 5 दफ़ा साफ़ सुथरे पानी से आपने धो लेना है। अगली चीज़ जो चाहिए वो होगी पालक। पालक यहाँ पे मैं आधी गुट्टी इस्तेमाल करूँगी। इसको भी मैंने इसी तरह इसकी डंडियाँ उतार कर इसके पत्तों को सेपरेट कर लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह 3 से 4 दफ़ा साफ़ पानी से बार बार धोया है ताकि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी वगैरह लगी हुई थी वो सारी उतर जाए। अगली चीज़ जो चाहिए वो होगा बाथू। आप इसमें मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बाथू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों का एक साथ भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साग बनाने के लिए मैं साग, पालक और बाथू का इस्तेमाल करूँगी। बाथू भी मैंने थोड़ी सी मिकदार में लिया है। इसकी डंडियों को भी हमने सेपरेट कर देना है और इसके पत्तों को अलग करके इसको भी अच्छी तरह मैंने वॉश कर लेना है। यहाँ पे मुझे चाहिए एक प्रेशर कुकर। सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल या घी डाल दूँगी। ऑयल या घी की क्वांटिटी हमने यहाँ पर कम डालनी है, जितना हम नॉर्मली सालन में डालते हैं उससे आधी। अब अगली चीज़ जो चाहिए हमें वो है प्याज। ये एक मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज था, इसको मैंने बारीक काट कर इस ऑयल के अंदर डाल दिया है। याद रखिएगा जब भी प्याज को ऑयल के अंदर डालते हैं तो ऑयल को अगर अच्छी तरह गर्म करके डालें तो प्याज हमारी जल्दी ब्राउन हो जाती है, ब्राउन होने में टाइम नहीं लगता। इसके बाद ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम इसी के अंदर ही थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बस इतना फ्राई करना है कि अदरक लहसुन की अच्छे से खुशबू आने लगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का एक टमाटर ही यूज़ किया है। अगर आप साग ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, आपने फ्रीज़ करना है, तो उसके लिए आप यहाँ टमाटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। वो जब भी आप बाद में तड़का लगाएँ तब टमाटर इस्तेमाल करिएगा। इसको भी मैंने हल्का हल्का सा 2 से 3 मिनट तक भूनते जाना है जब तक हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी डाल दी है, 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया है, या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स डाली है। आप पाउडर इस्तेमाल मत कीजिएगा, उससे टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। चिली फ्लेक्स का टेस्ट इस साग में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसके बाद ये 1 टेबल स्पून मैंने खुशक धनिया और ज़ीरा लेके इसको हल्का सा मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। जब मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा, इसकी भुनाई हो जाएगी, तब मैं इसमें डाल दूँगी पालक, साग और मेथी। याद रखिएगा कि इनको आपने बहुत अच्छे से धोकर डालना है। इसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी इतनी मेहनत सारी ज़ाया हो सकती है। अब आपने करना क्या है कि साग, पालक और बाथू को इसी तरह 3 से 4 मिनट तक इसी फ्लेम पर पड़ा रहने देना है। और उसके बाद इस मसाले के अंदर हमने इसकी भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट। इस तरह अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो कभी भी प्रेशर कुकर फटेगा नहीं। कुछ लोगों की अक्सर शिकायत होती है कि प्रेशर कुकर इस तरह से फट जाते हैं। अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो कभी भी प्रेशर कुकर नहीं फटेगा। इस तरह आपने 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करनी है ताकि साग, पालक और बाथू पिचक कर थोड़ा सा रह जाए। और उसके बाद 1/2 गिलास या इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने पानी डालकर इसको कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पर आपने सीटी लगने के बाद 5 मिनट इसको पकाना है।
अब मैंने यहाँ इस साग को सीटी चलने के बाद 7 मिनट पका लिया था। तो साग हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। अब यहाँ पे अगर आपके पास घोटना मौजूद हो तो आप उससे इसको मैश कर लीजिएगा। ये तो थोड़ा सा इसको ठंडा करके जूसर वाले जग में डालें और 1 मिनट में ग्राइंड हो जाएगा। ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास घोटना अवेलेबल है तो मैं उससे इसी तरह इसको 3 से 4 मिनट हिलाऊंगी तो साग हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे आटा। ये आप जौ का, गंदम का, बाजरे का, जो भी आटा आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें डाल दीजिएगा। और एक साथ ही आटा हमने नहीं डालना। मैं यहाँ 3 चम्मच आटे का इस्तेमाल करूँगी और वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको डालती जाऊँगी। डाल देने के बाद जब साग हमारा अच्छे से मैश हो जाएगा तो ट्रिक को फॉलो करना है कि इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद लो फ्लेम पर पका लेना है ताकि आटे का जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। इस तरह से साग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, उसमें हम हाफ़ कप ऑयल डालकर, हाफ़ कप हमने पहले इस्तेमाल किया है, अब हाफ़ कप ऑयल यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। ऑयल डालकर इसको गर्म कर लेंगे और फिर इसके अंदर थोड़ा सा मैं ज़ीरा डाल दूँगी और 3 से 4 सुरख मिर्चें डालकर इसको थोड़ा सा हम सोते कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगाएंगे तो ये वाला तड़का हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब मज़ीद इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इस तड़के से साग का जायका और टेस्ट दोगुना हो जाता है। अगर आप तड़का ना भी लगाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन तड़का लगा लेंगे तो साग का टेस्ट मज़ीद अच्छा बन जाएगा। अब या तो आप उस साग को इसी तड़के के अंदर डाल दें या इस तड़के को आप साग के ऊपर डाल दें, एक ही बात है। तो मैं यहाँ इस तड़के को साग के ऊपर डाल देती हूँ। इतनी ज़बरदस्त खुशबू, इतना अच्छा इसका जायका और लुक भी आप देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगाए होंगे कि साग हमारा कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। जी यकीन है कि इस तरीके से आपने कभी साग पहले नहीं बनाया होगा और मेरे कहने पर इसको लाजमी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।